अबरार कुरैशी यूट्यूब देखने वाले तमाम अहबाब को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक अहम मैच, दो मजबूत टीमें और दोनों के लिए डू एंड डाई की पोजीशन। दोनों जो हैं वो सेमीफाइनल की दौड़ में हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या इनमें से कोई टीम सेमीफाइनल में जा सकती है। अगर चली गई तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। बात करूंगा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स के अंदर ये मैच खेलेंगे इतवार के रोज़। बरतानवी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे। अब देखना यह है कि माजी में इन दोनों टीमों ने कितने मैचेस खेले। T20 के ऊपर भी बात होगी, वनडे के ऊपर भी बात होगी और वर्ल्ड कप के अंदर कितने मैचेस हुए उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले पॉइंट टेबल्स को देख लेते हैं, इन दोनों टीमों के हवाले से क्या चीज़ है। ईच टीम ने 9 मैचेस खेलने और जिनमें से अभी तक 6 मैचेस साउथ अफ्रीका खेल चुका, 1 जीता 4 हारे, 1 बारिश की नज़र हुआ और इनके 3 पॉइंट हैं। क्योंकि ये वर्ल्ड कप की तमाम रैंकिंग जो है इस वक्त टीमों की उसमें 8वें नंबर पे है। पाकिस्तान 9वें नंबर के ऊपर है, उससे पीछे जो है वो अफ़गानिस्तान है जिसको 0 पॉइंट है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के मुकाबले में 5 मैचेस खेले, 1 जीता, 1 में बारिश की वजह से पॉइंट मिला और 3 मैचेस जो है वो इन्होंने लूज़ किए और पॉइंट्स इनके भी जो हैं वो 3 हैं। लेकिन एवरेज जो है, रन रेट जो है वो बहुत स्लो है। अब इतवार के रोज़ होने वाला मैच साउथ अफ्रीका के लिए नहायत ही इंपॉर्टेंट, जबकि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना है। अगर माजी में नज़र दौड़ाई जाए कि अब तक इन दोनों टीमों ने, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने कितने मैचेस खेले, तो इन दोनों टीमों ने ODI में 78 मरतबा एक दूसरे का आमना सामना किया। 1 मैच बिना किसी नतीजे के हुआ, बाकी बचे 77 में से साउथ अफ्रीका को ये सबकत हासिल है कि उन्होंने 50 मैचेस में कामयाबी हासिल की, जबकि 27 मैचेस में पाकिस्तान जीता। इस एतबार से देखें या रिसेंटली जो सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका के अंदर, उसमें भी साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया था। लेकिन वर्ल्ड कप की चूँकि सिचुएशन और होती है, यहाँ पे पाकिस्तानी टीम के ऊपर जितना प्रेशर है इतना साउथ अफ्रीका के ऊपर भी है। अब देखना यह है कि माजी की तरह पाकिस्तान फिर से हारेगा या पाकिस्तान जीतेगा। जहाँ पे जो भी टीम जीती या हारी उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है और पाकिस्तान ने जो उम्मीदें दे रखी हैं अपने फैंस को, अगर ये मैच हार गए तो इनका कला कमा हो जाएगा। इसी तरह बात करते हैं T20 की, तो T20 पाकिस्तान में की जो टीम है वो उसमें पहले नंबर के ऊपर है, जबकि बैट्समैनों में जो बाबर आजम है उनका भी पहला नंबर है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उसकी वजह कि 14 मैचेस T20 पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुए, 14 में से 6 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, जबकि यहाँ पे भी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के ऊपर बारी है, उसने 8 मैचेस जीते T20 में। अब देखना ये है, इस बात के ऊपर तो हम कोई तबसरा नहीं करेंगे कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, लेकिन एक बात क्या देता हूँ, आसिफ अली की टीम में जगह बनती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और शोएब मलिक को रेस्ट, बल्कि ताहयात रेस्ट देनी चाहिए। अब देखते हैं किस तरह की तब्दीलीज़ होती हैं और साउथ अफ्रीका किस तरह की तब्दीलीज़ करके कौन सी टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाता है और पाकिस्तान क्या अपने 5 बॉलर्स के साथ जाएगा या ज़्यादा बैट्समैनों के ऊपर रिलाई करेगा। यकीनन लॉर्ड्स के अंदर अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया तो मुझे उम्मीद है कि वो गलती नहीं करेंगे और पहले बैटिंग करेंगे और लॉर्ड्स जैसे क्रिकेट ग्राउंड में और वर्ल्ड कप के भी किसी मैच में अगर पहले एक बैटिंग करते हुए आप अच्छा स्कोर कर लें और अगर आपके पास बॉलिंग हो और फिर उसके ऊपर एतबार हो, जैसे पाकिस्तान के पास अच्छी बॉलिंग है, तो आप उस स्कोर का दिफा कर सकते हैं। दूसरी जानिब टॉस हारने की सूरत में, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए भी मैंने पहले कहा कि डू एंड डाई वाली पोजीशन है, वो खुल के खेलेंगे, बड़ा स्कोर कर सकते हैं और अगर बड़ा स्कोर हो गया तो पाकिस्तान के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होगा। क्योंकि ये दोनों टीमें जो हैं इनमें एक बात बड़ी मुश्तरक है, वो कॉमन है, वो ये है कि ये डर और खौफ से खेलती हैं। जब इनके ऊपर प्रेशर होता है, अगर ये जीत जाएं तो फिर इनका कोई पीछा नहीं कर सकता, फिर ये पकड़ाई नहीं देते। लेकिन दोनों के हालात ऐसे हैं कि वो दोनों खौफजदा होकर खेलेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में साउथ अफ्रीका के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर है। उसकी रीज़न कि उनके जो फैंस हैं वो तनकीद करते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ बाउंड्रीज़ हैं। अब पाकिस्तान को देख लिया जाए, बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ, उन तक चीज़ें पहुंची, अखबारात हो, सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न हो, तो इस वजह से वो बहुत बड़ा उनके ऊपर कौम का भी प्रेशर है। लेकिन देखना ये है कि उनको भी ये समझ है कि अब प्रेशर को नहीं देखना, डर और खौफ को नहीं सामने रखना, अब उन्होंने खेलना है और जम के खेलना है और बिना किसी खौफ के खेलना है। अगर ऐसा करेंगे, माजी को याद रखेंगे, तो फिर वो ऐसे कुएं में जाके गिरेंगे कि इस वर्ल्ड कप 2019 के अंदर एक ऐसी तारीख रकम हो जाएगी
कि वो फिर सारी ज़िंदगी जब सोचेंगे तो उनको वो बुरा ही नज़र आएगा, उसके ऊपर कोई खुशी का एलिमेंट नहीं होगा। लिहाजा पाकिस्तान को जम के खेलना है, अच्छी बॉलिंग करनी है, फील्डिंग अच्छी करनी है और बैटिंग तो भले करनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान जो मैच होगा उसमें टॉस कौन जीता है। जो भी टीम टॉस जीतेगी होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स के अंदर, उसके इम्कानात 30% मैच का डिसीजन हो जाएगा। 70% उसके ऊपर डिपेंड करता है स्कोर कितना हुआ, दिफा कैसे करना है और फिर उसके चेस कैसे करना है। अब इसके आगे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड के साथ, फिर उसके बाद बांग्लादेश, बड़ी टफ टीम, उसने अपना आप ऐसा दिखाया इस वर्ल्ड कप के अंदर के दुनिया हैरान होकर रह गई और यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये वाहिद टीम है जो हार के भी जीत गई। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान तक के 4 जो मैचेस बाकी रहते हैं उसमें किस तरफ जाता है। अब जो मैच आगे हो रहा है वो मैच पोल खुल चुका है और देखते हैं कि कौन सी टीम सेमीफाइनल की तरफ पेशकदमी करती है और क्या होता है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हम क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो अभी भी सेमीफाइनल खेल सकती है, उसका सारा डिपेंड करता है पाकिस्तान के 4 मैचेस के साथ साथ न्यूजीलैंड के ऊपर। अब न्यूजीलैंड के 3 इंपॉर्टेंट मैचेस रहते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जीत जाए तो बल्ले बल्ले पाकिस्तान फारिग, अगर वेस्ट इंडीज़ जीत गया तो वेस्ट इंडीज़ को भी किसी हद तक बेनिफिट है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट वेस्ट इंडीज़ जीतेगा और उसका होगा पाकिस्तान को। उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला है न्यूजीलैंड ने खेलना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड ने खेलना है। अगर ऐसा हो जाए कि न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से तीनों मैचेस हार जाए और 9 के पॉइंट के ऊपर ही खड़ा रहे, ऊपर से पाकिस्तान 4 मैचेस जीत जाए तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा 11 पॉइंट्स के ऊपर और दूसरी जानब न्यूजीलैंड रहेगा 4 के ऊपर। अब देखना यह है कि न्यूजीलैंड अगर वेस्ट इंडीज़ से जीत जाता है तो पाकिस्तान के 4 मैचेस जीतने के बाद 11 पॉइंट और न्यूजीलैंड के भी 11 पॉइंट हो जाएंगे। इस सूरत हाल के पेश नज़र न्यूजीलैंड फिर भी सेमीफाइनल में जाएगा। इस वजह से जाएगा कि उसका जो रन रेट है वो बहुत बेहतर है, जबकि पाकिस्तान का रन रेट अच्छा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जो किसी भी दूसरी टीम को जल्दी भी आउट कर सकती है और ख़ुद भी एक अच्छा टारगेट सेट करके बड़े मार्जिन के साथ स्कोर करके मैच जीत सकते हैं। तो हो सकता है 4 मैचेस अगर जीत गए, अल्लाह करे, तो उसमें रन रेट भी बेहतर हो सकता है। पॉइंट्स 2 नोट करने वाले हैं। अगर न्यूजीलैंड तीनों मैच हार जाता है, 9 के ऊपर ही रहता है, क्योंकि तीनों मैच उनके टफ हैं, तो पाकिस्तान 4 जीत जाए तो 11 पॉइंट्स के साथ ज़्यादा हो जाएंगे। अगर वेस्ट इंडीज़ से न्यूजीलैंड जीत गया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से या कोई भी एक मैच हार जाता है, कोई भी 2 मैच 3 में से हार जाता है न्यूजीलैंड, तो फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। लेकिन हालात ये बताते हैं कि जो इस मुल्क के हालात और वाक़यात हैं, जैसे इस बार वर्ल्ड कप के अंदर बारिश हो गई, 1 पॉइंट अगर न्यूजीलैंड को किसी के साथ मैच में मिल गया तब भी उनका भला, अगर पाकिस्तान को 2 के बजाय या हारने या जीत के बजाय 1 पॉइंट मिल गया तो वो भी समझ ले पाकिस्तान की 1 नहीं 4 मैचेस में हार और पूरे वर्ल्ड कप की हार होगी। अब देखते हैं कि बारिश क्या कुछ कहती है। मैं आज का मौसम भी आपको बता दूं, मैं मिल्टन किन्स शहर में आबाद हूं और यहाँ से लंदन तकरीबन 60 माइल्स है और देखने वालों को यकीनन ये नज़र आता रहा पिछले दिनों बारिश सारी चीज़ें, लेकिन अब अगले दिनों में बारिश के इम्कानात उस तरह से नहीं है। लेकिन यहाँ के वेदर का कोई पता भी नहीं है। आज जो टेम्परेचर था 26 था सुबह 8 बजे और इस वक्त भी कभी बादल छा जाते हैं, कभी कुछ होता है। लेकिन लंदन की तरफ जितने भी पाकिस्तान के मैचेस होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लंदन में संडे को खेलेंगे, एजबास्टन में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेंगे बर्मिंघम में, उसके बाद पाकिस्तान का मैच फिर लॉर्ड्स में होगा इसी ग्राउंड के अंदर और उसके बाद होगा लीड्स हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड में आखिरी मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो देखते हैं, ये थी मैच की स्टोरी और मैंने सोचा कि प्री मैच के हवाले से आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान खेलेंगे, टॉस समेत सारी चीज़ें किसको कितना फ़ायदा होना है और पाकिस्तान की जीत और साउथ अफ्रीका की जीत एक दूसरे के लिए कितनी लाजुम व मलजूम है इस वर्ल्ड कप का हिस्सा रहने के लिए। कोई गलती की गुंजाइश नहीं। क्रिकेट फैंस को मैं कहूँगा पाकिस्तान टीम के कि वो टीम को सपोर्ट करें, कोशिश करें कि सोशल मीडिया के ऊपर बाकी जगहों के ऊपर इस टीम को थोड़ा सा रिलैक्स रखा जाए। गलतियाँ होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कोई चांस बाकी है तो उसमें टीम की अखलाकी मदद जारी रखनी चाहिए। कुरैशी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं। अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करने का बहुत
शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ और मैच के दौरान भी आपसे मुलाकात होगी और दिलचस्प किस्म की एक और चीज़ आपके लिए मैं बेहतरीन किस्म के व्लॉग्स लेके आ रहा हूँ। मुझे सिर्फ बता दें कि आपको व्लॉग्स की ड्यूरेशन कितनी चाहिए, 5 मिनट का हो, 7 मिनट का हो या 8 मिनट का, क्योंकि 10 मिनट के भी कभी कभार हो सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि 5 से 8 मिनट के दौरान जितने भी वहाँ की मूवमेंट्स होती हैं, सारा कुछ होता है बेहतरीन एडिटिंग के साथ आपके लिए मैं व्लॉग्स, क्योंकि मैं 2 साल से करता हूँ तो फिर से व्लॉगिंग शुरू करूँगा और आपसे रब्ता इसी बहाने रहेगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए।